Hey guys, my name is Shreyas and you're watching Fumo EV News number 22. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon. So you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. Why you do this? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है and you want to get weekly updates, then hit that subscribe button right now. उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ओकाया पावर से. ओकाया पावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और उन्होंने इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ओकाया पावर ने एक कॉन्ट्रैक्ट पा लिया था जिसके चलते उन्होंने EESL की हेल्प से मोर देन 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को पैन इंडिया सेटअप करने का प्लान किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं टू गेट सम रेफरेंस. अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ओकाया पावर अब और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4200 से ज़्यादा नए चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एक स्टेट ओन बॉडी से मिला हुआ है विच इज़ कॉल्ड राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड और REIL. ये कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा फंडेड किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब हम इन नए चार्जिंग स्टेशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. ये 4200 प्लस नए चार्जिंग स्टेशंस मल्टी स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे जिसमें CCS, CHAdeMO, टाइप 2 और भारत स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल. ओकाया पावर इज ऑन द रोल and they are now getting bigger with every contract they bag for setting up charging stations across various cities in India. So all we have to do now is wait and see these EV charging stations getting set up until EVs start to become mainstream for the general masses. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है Hyundai Motors से. Hyundai Motors Group is one of the largest and advanced EV manufacturers in the world और उन्होंने अपने कोना EV के साथ साथ अपने नए ब्रांड Ioniq के स्टेबल से नई EVs लाकर दुनिया भर में रेपुटेशन कमा लिया है. एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल क्योंकि वो कई सालों से ICE व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज अप देयर स्लीव. मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि Hyundai ने खुद का EV प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर लिया है विच इज़ नेम्ड एज eGMP और इस प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स रखा गया है. यानी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोई भी कंपनी अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकती है. और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि Hyundai इज ट्राइंग टू हैव टॉक्स विद एप्पल. यस, एप्पल जो अपनी नई EV पर काम कर रहे हैं and Hyundai wants to produce EVs for Apple, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मालूम पड़ती है. Now assuming that Apple decides to get help from Hyundai, तो उससे Apple को क्या फ़ायदा होगा? And should they actually consider going forward with this idea? My answer to this question would be a big, resounding yes. ये काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है and Hyundai की years of expertise और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
उनका ऑल न्यू eGMP प्लेटफॉर्म एप्पल के बहुत पैसे बचा सकता है और उन्हें गाड़ी से चार्जर निकालना नहीं पड़ेगा टू सेव कॉस्ट और सेव दी एनवायरनमेंट। और इसके साथ एप्पल लगभग 2027 तक उनकी ईवी मार्केट में ला सकते हैं विच विल बी अंडरपिन बाय Hyundai टेक। बट अब तक एप्पल ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, सो एज ऑफ नाउ we can just sit and wait for Apple to come up with their plan because it's gonna take a lot of years, like literally more than half a decade. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। MG मोटर्स इंडिया में EVs को लेकर बहुत सीरियस वर्क कर रहे हैं और वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि MG मोटर्स ने टाटा पावर के साथ मिलकर 60 किलोवाट के EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने का प्लान बनाया है एंड दे आर आल्सो प्लानिंग टू बिल्ड अ ग्रिड अराउंड यूपीज हाईवेज, जिससे लोग EVs को लेकर उन रास्तों पर आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि MG मोटर्स इंडिया अब एक नई ईवी को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं विच विल मोस्ट लाइकली compete with Tata's Nexon EV and it's expected to hit the roads by the end of 2022, and MG is trying to bring a new battery pack which will have at least 500 kilometers of range in a single charge. As of now हमें इस गाड़ी के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली है as it is still under development, so अगर आप इस गाड़ी का फुल कवरेज देखना चाहते हैं then consider hitting that subscribe button right now. मैंने मेरे कई प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि टाटा नेक्सॉन ईवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एज ऑफ नाउ उसके कंपटीशन में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है और शायद इस साल महिंद्रा उनके XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन को उतार सकते हैं और MG की नई ईवी आने तक टाटा नेक्सॉन ईवी एक बेस्ट प्रोडक्ट के टाइटल के साथ इंडिया में बवाल मचा सकती है। सो MG मोटर्स इज ब्रिंगिंग देयर न्यू ईवी एंड वी आर गोना हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ 2022 टू सी दिस व्हीकल इन इट्स फ्लैश। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है इंडिया के NHAI से। NHAI और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया is an autonomous agency of the government of India which is responsible for management of network of national highways. It is also responsible for the development, maintenance and management of national highways. So why am I talking about NHAI in EV news? Well, there is a big reason behind it. क्योंकि recently अब ऐसी न्यूज़ आई है कि NHAI टाइप कर रहा है EESL के साथ और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए कुछ नए प्लान्स पर काम कर रहे हैं। सो एज पार्ट ऑफ द MOU, EESL इंडिया के बहुत से टोल प्लाजाज और बिल्डिंग्स में EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे विच विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द नेशनल हाईवेज एंड मेजर रोडवेज इन इंडिया। इससे लोगों को बड़ी सिटीज़ को ट्रैवल करने के लिए आसानी होगी और इससे EVs का पब्लिक कम्यूटिंग बूस्ट होने में हेल्प मिलेगी। दिस इज स्टिल एन अर्ली कवरेज ऑन द न्यूज़ और इस प्लान के अंडर कितने चार्जिंग स्टेशन सेटअप होंगे और कितने टाइम में होंगे ये शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है चाइनीज EV मेकर NIO से। NIO is one of the biggest and most advanced EV makers from China और उनके प्रोडक्ट्स चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर पसंद किए जाते हैं और वहाँ के लोगों द्वारा खरीदे भी जाते हैं। अगर लेटेस्ट न्यूज़ की माने तो NIO की ET7 इलेक्ट्रिक कार अब अपना गेम अप करने वाली है विथ अ रिकॉर्ड सेटिंग क्लेम्ड रेंज ऑफ 621 माइल्स या फिर 999 या फिर 1000 ही कह लो यार। दैट्स सम इनसेन नंबर्स। ओके, NIO ET7 की स्टैंडर्ड एडिशन
has a range of 500 kilometers using a 70 kWh बैटरी और प्रीमियर एडिशन में मिलती है 700 प्लस किलोमीटर्स ऑफ रेंज यूजिंग ए 100 kWh बैटरी। लेकिन अब नियो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ET7 का एक्सटेंडेड एडिशन जो क्लेम कर रहा है अराउंड 1000 kilometers of range in a single charge using a 150 kWh battery, which is a benchmark setting number for any EV manufacturer from around the world. So, is this a news worth getting excited about? And the answer is hell yeah. I mean, even Tesla Roadster, which is not available for reviews even, has a claimed range of 600 plus miles और उसे प्रोडक्शन में आने में शायद 5 से 6 साल लग जाएंगे। एंड टेस्ला नीड्स टू पे अटेंशन टू दिस बिकॉज ये कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस नए एक्सटेंडेड एडिशन के साथ शायद ये और भी ज़्यादा कमाल कर सकती है। सो नियो इज ऑल सेट टू टेक ऑन द हीट एंड ऑल अदर EV मैन्युफैक्चरर्स नीड टू टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। That's all the news I have for you this week. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share इस वीडियो with your friends and family। अगर मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है you can just write them down in the comments below, and if you haven't already please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।